नमस्ते निवेशकों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई पर। आईपीओ समीक्षाओं, शेयर बाजार अपडेट्स और स्मार्ट निवेश की जानकारी के लिए आपका भरोसेमंद चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित आईपीओ की, सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ 2025। इस वीडियो में हम विवरण, तारीखें, उद्देश्य, ताकत, जोखिम सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, इससे पहले कि हम कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं में गहराई से उतरें, इस आईपीओ के मुख्य विवरणों पर एक स्पष्ट नजर डालते हैं। ये वो बुनियादी जानकारी है जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए। कंपनी का नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं में से एक है। ये वही सोलर पैनल बनाते हैं जो भारत की सौर ऊर्जा क्रांति को शक्ति दे रहे हैं। आईपीओ का कुल आकार Rs 900 करोड़ है। इसमें से Rs 700 करोड़ फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि यह पैसा सीधे कंपनी के पास विस्तार और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए जाएगा। बाकी के Rs 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल OFS हैं, जहां मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कंपनी ने प्रति शेयर Rs 10 के फेस वैल्यू पर Rs 34 से Rs 105 का प्राइस बैंड तय किया है। आवंटन की संभावना बढ़ाने के लिए हमेशा कट ऑन ऑफ प्राइस यानी Rs 105 पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। रिटेल निवेशकों के लिए लॉट साइज 32 शेयरों का है। अपर प्राइस बैंड पर आपका न्यूनतम निवेश एक लॉट के लिए Rs 14,880 होगा। अपने कैलेंडर में इन तारीखों को चिह्नित कर लें। आईपीओ 19 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर 2025 को बंद होगा। शेयरों का आवंटन 24 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होंगे। ड्यूल लिस्टिंग से शेयरों में बेहतर लिक्विडिटी और व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। रिटेल निवेशक के तौर पर आप अधिकतम 13 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी कुल राशि Rs 2 लाख से कम होगी। अगर आपका निवेश Rs 2 लाख से ज्यादा है तो आप HNI श्रेणी में आते हैं। SHNI स्मॉल HNI 14 लॉट से शुरू होता है और BHNI बिग HNI 68 लॉट से, जो Rs 10 लाख से ऊपर के निवेश के लिए है। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2015 में निगमित हुई थी और 2022 में पब्लिक कंपनी बनी। यह कंपनी उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। मोनो PRC और एन टॉपकॉन मॉड्यूल मोनोफेशियल और बाईफेशियल दोनों विकल्पों में, जो आवासीय, वाणिज्यिक और यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं की जरूरतें पूरी करते हैं। फिलहाल इनके पास 380 GW की मॉड्यूल निर्माण सुविधा है अंबाला, हरियाणा में, जो जल्द ही 480 GW होने वाली है। साथ ही ओडिशा में एक नया 4 GW का प्लांट भी विकसित कर रहे हैं। अब बात करते हैं पैसा कहां इस्तेमाल होगा। ओडिशा में एक अत्याधुनिक सोलर मॉड्यूल निर्माण सुविधा लगाना, 2 कंपनी और सहायक कंपनी के ऋणों का पुनर्भुगतान पूर्व भुगतान करना, ताकि बैलेंस शीट मजबूत हो। 3 सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य, ब्रांड निर्माण, विस्तार, परिचालन, दक्षता। 4 लिस्टिंग के माध्यम से कॉर्पोरेट विजिबिलिटी और गवर्नेंस मानकों में सुधार करना। भारत एक विशाल ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस क्रांति के केंद्र में है सौर ऊर्जा। देश का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2018 से 2025 के बीच लगभग 84 गीगावाट की सौर क्षमता जोड़ी गई है, जो करीब 26% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR को दर्शाती है। यह ग्रोथ असाधारण है, लेकिन रोमांचक बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है। भारत ने अपनी अनुमानित 750 गीगावाट की विशाल सौर क्षमता का केवल 15% ही हासिल किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले दशकों में विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इस ग्रोथ को हवा दे रही हैं सरकार की मजबूत नीतियां। इनमें प्रमुख है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, जो घरेलू हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा ALMM लिस्टिंग एक गैर टैरिफ बाधा के रूप में काम करती है, जो गुणवत्ता सुनिश्चित कर आयात पर निर्भरता कम करती है। साथ ही बेहतर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित पावर परचेज एग्रीमेंट्स PPAs प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय जोखिम को कम करके निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं। हालांकि यह बाजार अवसरों से भरा है, लेकिन यहां प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही कड़ी है। वारी एनर्जीज, टेटा पावर सोलर,
और अडानी सोलर जैसे स्थापित दिग्गज खिलाड़ी पहले से ही बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में टिके रहने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मॉड्यूल तक अपनी सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखना एक बड़ा विभेदक है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है टेक्नोलॉजी में आगे रहना। बाजार अब पारंपरिक पीआरसी सेल से आगे बढ़कर बाइफेशियल और टॉपकॉन जैसी उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। जो कंपनी इन टेक्नोलॉजीज को अपनाएगी वही बाजार में बढ़त बनाएगी। वित्तीय मैट्रिक्स वित्त वर्ष 25 के हिसाब से EBITDA मार्जिन 16.40% PAT मार्जिन 9.38% ROE 43.42% ROC 67.42% मार्केट कैप अपर बैंड RS 5,910 करोड़ एक विनिर्माण कंपनी के लिए यह काफी प्रभावशाली आंकड़े हैं। चलिए अब ताकतें देखते हैं। बड़ी क्षमता 380 GW, भारत में सबसे बड़ों में से एक 400 सोरियन GW के पक्के ऑनर्डर। राजस्व दृश्यता ओडिशा में आगामी इन हाउस सोलर सेल सुविधा आयात पर निर्भरता कम होगी। उच्च दक्षता वाले मोनो PRC और एन टॉपकॉन मॉड्यूल 25% तक की दक्षता के साथ ग्राहक JSW नियो एनर्जी, SJVN ग्रीन एनर्जी, श्री सीमेंट। और अब जोखिम 75% राजस्व शीर्ष 10 ग्राहकों से निर्भरता का जोखिम। सोलर PV सेल की कीमत में उतार चढ़ाव से मार्जिन पर असर। ओडिशा प्लांट में देरी, लागत बढ़ने का जोखिम। सहायक कंपनी का न्यूनतम ट्रैक रिकॉर्ड। ओडिशा परियोजना की भूमि उपपट्टे पर है। भविष्य में विस्तार का जोखिम। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या आपको इस IPO में निवेश करना चाहिए? इससे पहले कि हम अपनी राय दें, एक जरूरी बात याद रखें। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यह किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों से भरा होता है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको हमेशा एक सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। आपका वित्तीय लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश का समय हमसे अलग हो सकता है, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और हमारे विश्लेषण के आधार पर आइए सात्विक ग्रीन एनर्जी के पक्ष और विपक्ष को तौलते हैं। सकारात्मक पक्ष पर, कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसमें जबरदस्त वृद्धि की संभावना है। भारत का सोलर एनर्जी सेक्टर, सरकार का भी इस पर पूरा जोर है। दूसरे, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन जैसे कि उच्च रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी प्रभावशाली है। साथ ही उनकी मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य में राजस्व की विजिबिलिटी देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ा जोखिम है कुछ प्रमुख ग्राहकों पर अत्यधिक निर्भरता। किसी भी बुढ़े ग्राहक के चले जाने से कंपनी के राजस्व पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने का निष्पादन जोखिम हमेशा बना रहता है। तो निवेश का निर्णय क्या होना चाहिए? देखिए, यह पूरी तरह से आपके निवेश के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की विकास गाथा पर दांव लगाना चाहते हैं और मानते हैं कि सात्विक ग्रीन एनर्जी इस सेक्टर का एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है, तो आप इस IPO पर विचार कर सकते हैं। आपको ग्राहक एकाग्रता और प्रोजेक्ट निष्पादन जैसे जोखिमों को सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी ओर, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP और समग्र बाजार की भावना पर कड़ी नजर रखनी होगी। IPO का सब्सक्रिप्शन डेटा भी एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा। तो यह था सात्विक ग्रीन एनर्जी IPO 2025 पर हमारा व्यापक और विस्तृत विश्लेषण। हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति, शक्तियों, कमजोरियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। आगे भी ऐसे ही गहन IPO समीक्षाएं, बाजार के नवीनतम अपडेट्स और निवेश से जुड़ी रणनीतियां पाने के लिए ट्रेडिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत सूचना मिले। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।